दुनिया फुटबॉल का नया बादशाह कौन होगा, फैसले की घड़ियां करीब। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना की जानिब से लियोनेल मेसी और जुलियन ने एक गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। फीफा वर्ल्ड कप का मेगा फाइनल 18 दिसंबर को कतर में खेला जाएगा। रेकॉर्डिंग के मामले पर हुकूमत और 2 अहम इत्तेहादी जमातें नाराज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से JUI और BNP का वॉकआउट, तरामीम शामिल होने तक बाइकआउट का फैसला। दोनों जमातों के तहफ्फुजात दुरुस्त, जल्द तरामीम शामिल की जाएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। दो बड़े हुकूमती इत्तेहादियों का दबाव काम कर गया। मुस्लिम लीग नून कबल अज वक्त इंतखाबात के ऑप्शन से पीछे हट गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी ने कबल अज वक्त इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और साद रफीक भी कबल अज वक्त इंतखाबात के मुखालिफ थे। इंतखाबात आगे तो जा सकते हैं मगर कबल अज वक्त नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में जारी सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत की बेहतरी पर मदद को सराहा। पोलियो की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। बिल गेट्स का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार। ये मंसूबा सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को सक्कर, कराची, हैदराबाद यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फायदा हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मंसूबा तवील अरसा ताख़ीर का शिकार रहा। ताख़ीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। मंसूबे से ज़मीनी फासले कम हो जाएंगे और मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे। पाकिस्तान में मोटरवेज़ की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। रोहड़ी पुल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने आज रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किए कि अगले हफ्ते एक विजिट उन इलाकों का और करेंगे जहां पे अभी तक फ्लड का पानी नहीं निकला है। और उसके साथ साथ घरों की जो बात की है, हुकूमत सिंध, फेडरल गवर्नमेंट मिलके, चौधरी एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर बना के दिए जाएँ सबको। गुज़श्ता हुकूमत पर बात करूंगा ना उनसे किसी उम्मीद की, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हूं और वज़ीरा से बात करेंगे। सिंध के अवाम पर उम्मीद है कि कम वक्त में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने मसरूफियत के बावजूद सिंध का दौरा किया। मंसूबे पर काम करने के लिए 25,000 नौकरियां लोगों को देना है। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। सक्कर हैदराबाद का ये मंसूबा सेगमेंट जो कि 306 किलोमीटर है और 307 अरब रुपए की इसके ऊपर खती रकम खर्च होगी। 30 महीने में ये मंसूबा तकमील होगा।
मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 9 जनवरी को जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए वहां आवाज़ उठाएंगे। 30 अरब डॉलर का सैलाब से नुकसान हुआ। मोटरवे का संगे बुनियाद 90 की दिहाई में नवाज शरीफ ने रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हैदराबाद में खिताब। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। खित्ते का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा है। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खर ने चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान का दौरा किया। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था। इंडोनेशिया से करीबी ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंडोनेशियन टीवी को इंटरव्यू। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। और हिंदुस्तान का जो ये मकरू चेहरा है, दहशतगर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम ने बेपुनाह कुर्बानियाँ दी। कलभूषण वाक़या पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। किसी दहशतगर्द तंजीम ने जोहटाउन धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 24 घंटे में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्द भारत के साथ राब्ते में थे। बारूद तैयार करते वक्त वीडियो भी बनाई गई थी जो हमें बाद में मिली। इस वाक़े में टाइम बम का इस्तेमाल हुआ और दहशतगर्द का राब्ता भारतीय दहशतगर्द तंजीम रॉ से था। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोहटाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद। हुकूमत ने शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर की तैयारी मुकम्मल कर ली। डोजियर वजारत खारिजा के हवाले। सेक्रेटरी खारिजा का गैर मुल्की सफारतकारों से राब्ता। असद मजीद 30 ममालिक के सुफरा में ब्रीफिंग देंगे। भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिखाए जाएंगे। डोजियर सलामती कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा जाएगा। इमरान खान को ने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरन डेट में। मेरी फैमिली को अरेस्ट किया गया। हमजा शहबाज शरीफ 2 साल जेल में रहे। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रहे। शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे। मरियम नवाज साहिबा जेल में रही। राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, एहसन इकबाल के साथ जो कुछ हुआ। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज कहते हैं इमरान खान ने 4 साल मुल्क के साथ खेल तमाशा किया। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी की जाती रही। साबिक चेयरमैन नैब पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए। हमारे खिलाफ इमरान खान ने जो कुछ किया सब के सामने है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। बरतानिया में हम पर 18 माह बेबुनियाद मुकदमा चलता रहा। हमने सामना किया और सुरखरू हुए। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के मसाइल को हल किया है। यहाँ PTI सिर्फ बातें करती रही, एक पैसे का काम नहीं हुआ। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी तारीखी होगी।
دوبارہ اگر ایک جماعت کے کہنے پہ الیکشن ہونے لگے تو کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اسمبلیاں بنانا کھیل ہے کیا؟ اسمبلیاں توڑنا کھیل ہے؟ اس پہ پیسہ لگتا ہے, انرجی لگتی ہے, سارا ملک ایک ہی کام پہ لگ جاتا ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. اور جو آپ کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے, گلگت بلتستان کی حکومت ہے, پنجاب کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کچھ کر کے دکھاؤ نا. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان جو کام کرتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے. عمران خان کا لانگ مارچ نالا لئی میں لینڈ کر چکا. عمران خان کے سہولت کار ایک ایک کر چلے گئے, اب وہ تنہا رہ گئے ہیں. عمران خان کا دور سیاہ تھا, ہم بے بنیاد الزامات لگائے گئے. ملک میں آج الیکشن نہیں, استحکام کی ضرورت ہے. ابھی تک ہفتے کی ڈیٹ ہے اور اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا اجتماع ہوگا اور پورے لاہور سے ریلیز نکلیں گی اور صرف پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر یہ اجتماع کیا جائے گا اور اسکرینز کے ذریعے خان صاحب کا خطاب ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں بڑا سیاسی شو کرنے کا فیصلہ. عمران خان کی زیر صدارت وسطی پنجاب کی تنظیم کے اجلاس میں فیصلہ. حماد اظہر کہتے ہیں عمران خان نے 17 دسمبر کو لاہور کے لبرٹی چوک میں اجتماع کی منظوری دے دی ہے. تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجتماعات ہوں گے. عمران خان بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے. ذرائع کے مطابق عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دیں گے. ہم نے آ کے آپ کی بات سنی. فیصل آباد کے ٹیکسٹائل کے جو لوگ تھے ان کے پاس بیٹھا, ان کی بات سنی, اس سے سیکھا, پالیسی بنائی, عمران خان صاحب کے سامنے رکھی. ہم نے کہا جی یہ پالیسی جو ہے, خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اعتماد ہے اگر ہم یہ پالیسی لے کر چلیں گے تو ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت دوبارہ اٹھ سکتی ہے. ایک پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے, ان کا میسج آیا تھا خان صاحب کے پاس یہ پالیسی نہ اعلان کریں, یہ پالیسی نہ اعلان کریں, یہ بہت بڑے آپ اعلانات کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم نہیں کر سکیں گے. حکومت کی توجہ صرف اپنے کیس ختم کرانے پر ہے. فیصل آباد میں ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کیا. اس وقت ملک میں معاشی اور سیاسی بحران ہے. سیاست میں ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا. پچھلے 8 ماہ میں جو مہنگائی دیکھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. یہ سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا تقریب سے خطاب. پی ڈی ایم اتحاد اسمبلی بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ, ان کی معاشی ٹیم کے بیرون دورے کسی کام نہیں آ رہے. وزیر اعظم اور وزراء گھڑی کی بجائے اپنی کارکردگی کا ثبوت دکھاتے. وفاق نے فوری انتخابات نہ کرائے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرا دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بڑے فیصلے, سخت ہدایات جاری. چودھری پرویز الہی نے سرکاری محکموں کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی. سرکاری محکموں کے نان ڈیولپمنٹ اخراجات میں 50% کمی کا فیصلہ. پنجاب بھر میں سرکاری اراضی کا مکمل ریکارڈ 1 ہفتے میں طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر لطیف نظر گجر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. پرویز الہی بولے ہماری سیاست کا محور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے. نون لیگ کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی. جبکہ کنیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا وفد بھی پرویز الہی سے ملا. وزیر اعلیٰ نے کنیڈ کالج کے لیے 8 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. صوبائی کابینہ نے منرل آکشن رولز 2022 کی منظوری دے دی. اسپیشل جنسی کرائم کی تفتیش کے لیے یونٹ کے قیام کی بھی منظوری. ثوابی سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن, مردان میں 6 سپورٹس گراؤنڈ کی تعمیر اور صنعتی شعبے میں ٹائر جلانے پر 1 سال پابندی کی بھی منظوری دے دی گئی.
टेस्ला के मालिक एलोन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का टाइटल छिन गया। बर्नार्ड आर्नल्ड ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी ब्रांड लुइस वुटन की पेरेंट कंपनी LVMH के चीफ एग्जीक्यूटिव 73 साल बर्नार्ड आर्नल्ड के असासों की मालियत $172.9 अरब, जबकि 51 साल एलोन मस्क के असासों की मालियत $168.5 अरब है। एलोन मस्क के असासे उस वक्त कम हुए जब उन्होंने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा।